डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आज रिमूव टू सीखने जा रहे हैं। रिमूव टू में एडवर्ब TOO को हटाया जाता है और इसके स्थान पर कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग इसका अपोजिट यूज टू भी आज सीखेंगे। वहां पर हम लोग पुराने चेंजेस को हटा करके फिर से एडवर्ब टू का यूज करेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही सरल टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको बड़ी आसानी से समझ भी जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को सीखना प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग TOO को हटाना सीखेंगे। TOO एक एडवर्ब है क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बताता है। TOO का अर्थ होता है बहुत अधिक। इससे पहले कि हम टू को हटाने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसको हटाने की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे कि हमारे सामने उदाहरण के तौर पर एक सेंटेंस है, ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस। अब यदि इस वाक्य का अर्थ निकाला जाए तो थोड़ा सा हमें कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है उस फॉर्म में इसका सरल अर्थ निकालना संभव नहीं होता है। जैसे ही इज वह है, TOO का अर्थ होता है बहुत अधिक, ओल्ड मतलब बूढ़ा, वो बहुत अधिक बूढ़ा है, टू रन दौड़ने के लिए, द रेस दौड़ को, वह रेस में दौड़ने के लिए बहुत अधिक बूढ़ा है। इस वाक्य के अर्थ को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसमें TOO को हटा दें तो इसका जो भी नया रूप सामने आएगा उसका अर्थ निकालना बहुत सरल होता है। तो अब हम लोग इसमें कौन कौन से नियम अप्लाई करेंगे ये भी समझ लेते हैं। हम लोग TOO को हटाएंगे। जब हम एडवर्ब टू को हटाएंगे तो उसके स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे, और जब हम प्रीपोजिशन टू को हटाएंगे तो उसके स्थान पर डैट, फिर उसके बाद में हमारे वाक्य में जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन, फिर उसके बाद में कैन या कुड के साथ में नॉट लगा देंगे, और फिर टू के बाद का जो भी हिस्सा है वो हम लिख देंगे। यह एक प्रकार से रिमूव टू के सामान्य नियम हैं और हम इनका प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में TOO और TOO दोनों आए होंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि हमें ये वाक्य दिया गया है, ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस। हम लोग TOO तथा TOO दोनों को हटाएंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही इज। अब TOO एडवर्ब की जगह पर हमें प्रयोग करना है सो का। आगे लिख देंगे ओल्ड। अब TOO हटेगा तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डैट। डैट लिखने के बाद में अपने सब्जेक्ट का प्रोनाउन यहां पर लाएंगे। ही सब्जेक्ट है, ही का प्रोनाउन हमारा ये हो गया ही। अब हमें कैन नॉट या कुड नॉट लिखना है। सिंपल सी बात है, कैन प्रेजेंट टेंस के लिए है, कुड सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस के लिए है। अब हमारे इस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब है, इज फर्स्ट फॉर्म है, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे और साथ में नॉट लगा देंगे। तो डैट ही कैन नॉट हमने TOO के स्थान पे बढ़ा दिया। अब टू के बाद का हिस्सा RUN रन, द RACE रेस, और फुल स्टॉप।
तो हमारा सेंटेंस बन गया ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन द रेस। और इस तरह से रिमूव टू वाला कार्य हमारा समाप्त हो गया। हमारा अगला सेंटेंस है शी इज टू प्राउड टू एपोलाइज। टू प्राउड बहुत अधिक घमंडी, टू एपोलाइज क्षमा मांगने के लिए। अब हम लोग इसमें टू हटाएंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे सी इज सो। हमने TOO को सो कर दिया। आगे बढ़ेंगे PROUD प्राउड। अब TO2 हटेगा। पहली चीज डैट लगाना है, दूसरा सब्जेक्ट सी है, सी का प्रोनाउन सी ही होता है सी, इसमें सी के बाद में इज लगा हुआ है। हम कैन का प्रयोग फिर से करेंगे, साथ में नॉट लगा देंगे। और क्षमा मांगना एपोलाइज यहां पर लिख देंगे APOLOGIZE एपोलाइज। अब देखिए जैसे हमने प्रारंभ में बात की थी कि सी इज टू प्राउड टू एपोलाइज का अर्थ निकालना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब हम टू को रिमूव कर देते हैं तब उसका अर्थ निकालना आसान होता है। सी इज वह है, सो माने इतना, प्राउड माने घमंडी, डैट माने कि, सी कैन नॉट एपोलाइज वह क्षमा नहीं मांग सकती। तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि अगर हम TOO और टू के साथ में वाक्य लिखते हैं तो उसका अर्थ निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर हम उसमें से टू हटा देते हैं तो उसका अर्थ निकालना बहुत आसान हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और, पहला वाक्य जिसमें TOO और टू लगा हुआ है, इस वाक्य में देखिए सी के बाद में लिखा है इज, यानी ये हमारी फिनिट वर्ब हुई, मुख्य क्रिया। लेकिन उसके बाद में एपोलाइज मतलब क्षमा मांगना, इसके पहले लिखा हुआ है टू। तो एपोलाइज यहां पर इनफिनिटिव के रूप में है और ये पूरे वाक्य में सिर्फ एक फिनिट वर्ब है, इसलिए टू और टू वाला जो वाक्य होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन जब हम इसमें से TOO को हटा देते हैं तब इसमें पहली फिनिट वर्ब है इज और दूसरी फिनिट वर्ब हो जाती है सी कैन नॉट एपोलाइज। तो कैन नॉट एपोलाइज हमारी सेकंड वर्ब हो गई और इस तरह से यह वाक्य हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स। तो कभी कभी हमें वाक्य को इस रूप में दिया जाता है और कहते हैं चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, तब भी हमको रिमूव टू वाला ही प्रक्रिया अपनाना पड़ता है और हमारा वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। या फिर अगर हमको इस तरह का वाक्य दिया जाए जैसा हमने रिमूव टू करने के बाद में लिखा है और कहा जाए सिंपल बनाओ, तब हम इसमें TOO और टू का यूज कर देंगे और ये वाक्य हमारा सिंपल में बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। अब यहां पर भी TOO और TO2 है और हमारा टारगेट ही यही है कि रिमूव टू। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इट इज NEVER नेवर, TOO को हमेशा सो करना है तो हम सो करके LATE लेट कर देंगे। अब TO2 की जगह पर हम डैट हमारी प्राथमिकता है, इसमें कभी डाउट नहीं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, डैट के बाद जब सब्जेक्ट की बात होगी उसमें हमेशा हमें अलर्ट रहना होगा। क्यों? इस वाक्य से समझ लीजिए। इट इज नेवर टू लेट, यहां पर इट का प्रयोग हुआ है और टू लर्न याद करने के लिए, सीखने के लिए। अब ये वाक्य ये कहना चाह रहा है कि इतनी देर कभी नहीं होती है कि इंसान सीख न सके। लेकिन ये जो सीखने वाली बात है उसका इस सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं है। अब अगर हम इट का प्रोनाउन इट लाएंगे तो इट का प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है और निर्जीव भला क्या सीखेगा। तो अब हम यहां पे ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लाएं
जो सीखने वाले व्यक्तियों को निर्धारित करे। तो जो बात सभी के लिए होती है हम वहां पर सब्जेक्ट लिखते हैं वन। वन का अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति के लिए। तो अब यहां पर हमने डैट के बाद सब्जेक्ट को रख दिया। और क्यों रखा ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि जो आगे की क्रिया है वह भी इसी सब्जेक्ट के द्वारा की जानी चाहिए। और यहां पर ये समय की बात कर रहा है और समय वाले वाक्य इट से बनते हैं। इट कभी कोई सजीवों वाली क्रिया नहीं कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि वो बात सभी के लिए कही गई होगी और हमें उसके लिए वन का प्रयोग करना है। अब क्योंकि इट के बाद इज लिखा हुआ है, हम यहां पर कैन नॉट का ही प्रयोग करेंगे और इसके बाद में LEARN लर्न जो टू के बाद था फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा सेंटेंस ये बना कि इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट लर्न। इतनी देर कभी भी नहीं होती है कि कोई व्यक्ति कोई चीज सीख न सके। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। हम लोगों ने अभी तक जो वाक्य बनाए उसमें वाक्य कुछ ऐसे थे, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो गया, फॉर मी ये अतिरिक्त है इसके अंदर। अब इसका क्या मतलब होगा, हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये हम इस वाक्य में सीख लेते हैं। हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। द बॉक्स इज TOO की जगह पर हमेशा SO सो लगेगा। HEAVY हैवी लिख देते हैं, डैट कंजक्शन लगा देते हैं। अब इसके आगे आते हैं। इतना तो हमारा फिक्स रूल है, कुछ चेंज होगा तो इसके बाद ही होगा। जैसे इस वाक्य में हम देखें, द बॉक्स सब्जेक्ट है बॉक्स और अंत में जो हमारी इन्फिनेटिव है वो रिमूव टू के बाद में फिनिट वर्ब में बदल जाती है। तो उसका अर्थ हमें समझना चाहिए कि टू लिफ्ट मतलब उठाना। अब बॉक्स तो नहीं उठाएगा, तो हम लोग हमेशा रिमूव टू करते समय इस बात को लेकर के सावधान रहें कि हमारे पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। अगर वो कोई व्यक्ति है तब तो उसका प्रोनाउन हम लिख देंगे, लेकिन अगर कोई वस्तु है तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा। अब हम बात करते हैं जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर है, फॉर मी। अब फॉर मी मतलब मेरे लिए, यानी ये बॉक्स मेरे लिए भारी है। तो ये जो फॉर मी एक्स्ट्रा शब्द दे देते हैं, ये हमारे कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट क्या होगा उसको डिक्लेयर करने का हिंट दे देते हैं। यानी मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई। हम फॉर मी को हटा देंगे और डैट के बाद लिखेंगे आई। अब इस वाक्य में इज है तो सीधी सी बात है, कैन नॉट। फिर हम आते हैं लिफ्ट पर। अब हमें एक चीज और ध्यान देनी, इतने का अर्थ निकल रहा है कि द बॉक्स इज सो हैवी, बॉक्स इतना भारी है, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट, कि मैं उठा नहीं सकता हूं। जब भी हमारा निर्जीव सब्जेक्ट होगा और उसको करने वाला यहां पर सजीव सब्जेक्ट होगा, तब हम वहां पर इस निर्जीव सब्जेक्ट के लिए एक प्रोनाउन यहां लगा देंगे ऑब्जेक्ट में इट और फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी अब हमारा वाक्य करेक्ट हुआ कि द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसको नहीं उठा सकता। हमारा अगला वाक्य, ही इज टू एगर फॉर प्रेसी। टू एगर बहुत ज्यादा उत्सुक, फॉर प्रेसी प्रशंसा के लिए। अब यहां पर थोड़ा सा पैटर्न हमारा बदल गया। इसमें TOO तो एडवर्ब है पर TO2 प्रीपोजिशन नहीं है। इनको बनाने का तरीका हमारा अलग होगा। इस वाक्य में जब हम TOO को हटाएंगे तो इसके स्थान पर एक्सट्रीमली शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे हम इसको बनाते समय लिखेंगे ही
इज, और यहां पर लिख देंगे एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का भी अर्थ वही होता है जो TOO का होता है, यानी बहुत अधिक। तो अब क्योंकि टू को हमने हटा दिया, उसकी जगह एक्सट्रीमली शब्द लिख दिया। आगे का वाक्य जैसे लिखा है वैसे ही लिख दें। हम लिख देंगे EAGER, एगर, FOR, फॉर, PRAISE, प्रेसी। प्रेसी मतलब प्रशंसा। वो प्रशंसा के लिए बहुत अधिक उत्सुक है। अगला सेंटेंस, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यहां पर TOO, TO2 दोनों हैं, हम इसको बनाते हैं। द NEWS न्यूज इज TOO की जगह पर सो, GOOD, गुड। अब कंजक्शन डैट, डैट के बाद में टू बी ट्रू, सच होने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य ऐसा नहीं है जो किसी सजीव के द्वारा किया जाता हो, तो हम लोग द न्यूज का प्रोनाउन यहाँ पर लाएंगे। और किसी भी निर्जीव वस्तु का प्रोनाउन हमेशा इट होता है, तो दैट इट, इसमें भी इज का प्रयोग किया गया है। हम लिखेंगे कैन नॉट, अंत में टू के बाद जो भी लिखा था BTRUE, ट्रू, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब एक बार इसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं। द न्यूज इज सो गुड, समाचार इतना अच्छा है, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, कि यह सच नहीं हो सकता है। अर्थ कंप्लीट है, समझ में आने वाला है, अर्थात हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। अगला वाक्य, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब हम लोग इसमें TOO को हटाते हैं। हम लोग लिखेंगे द टी इज, TOO की जगह पर सो, HOT, हॉट, कंजक्शन दैट। यहां तक हम लोग बिना किसी संकोच के चलते चले आएंगे। अब यहां से समझते हैं। सब्जेक्ट है द टी, मतलब चाय, टू ड्रिंक, पीने के लिए, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है फॉर मी। अब फॉर मी आ गया तो हमको मालूम पड़ेगा कि कौन पिएगा, मतलब मी का सब्जेक्ट रूप आई, तो हम यहाँ पे आई लिख देते हैं। इस वाक्य में भी इज का प्रयोग हुआ है, हम लोग कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे। और इसके साथ में हम लोग ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, DRINK, ड्रिंक, फुल स्टॉप लगाते हैं। हमारा सेंटेंस बना द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। चाय इतनी गर्म है कि हम इसको पी नहीं सकते हैं। रिमूव टू की इतनी प्रैक्टिस पर्याप्त है। हम केवल इतना ही समझ लें तो अपने सिलेबस के सभी प्रकार के रिमूव टू को आसानी से हैंडल कर लेंगे। अब आते हैं इसी के अपोजिट टॉपिक पर, यानी यूज टू। वैसे तो हम रिमूव टू करते समय अगर उसके अपोजिट को ध्यान में रखें तो हमको ये सीखना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके हम उनके अपोजिट सेंटेंसेस को भी बना लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस, गोपाल इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट। सो, हमें याद आएगा कि हम तो टू को हटा के सो करते थे, अब हम सो को हटा के वापस टू कर देंगे। हम इस वाक्य को बनाते हैं GOPL, गोपाल, इज TOO FAT, फैट। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि हम बढ़ाते ज्यादा थे और उसके बदले हटाते बहुत कम थे। तो अब जो ज्यादा वाला है जब उसको हटाएंगे तो हमको यूज भी बहुत कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्टा करने जा रहे हैं। हम लोग दैट को हटा देंगे। ही क्या है? गोपाल का प्रोनाउन है, हम ही को हटा देंगे। कैन नॉट भी हटा देंगे। अब क्या बचा? सिट, और सिट के पहले हम TOO प्रीपोजिशन लगा देंगे। तो हमने लिखा टू, SIT, सिट, फुल स्टॉप लगा दिया और हमारा यूज टू वाला वर्क कंप्लीट हो गया। सेंटेंस बना
गोपाल इज टू फैट टू सिट। हमारा अगला वाक्य है द बुक इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाई इट। इसमें स्टार्टिंग सब्जेक्ट हमारा है द बुक और कंजक्शन के बाद हमारा सब्जेक्ट है आई, यानी अब सब्जेक्ट हो गए अलग अलग। हम कैसे मैनेज करेंगे? हम इसको स्टार्ट करते हैं जैसे हम हमेशा करते आए हैं। हम लिखेंगे द बुक इज, सो की जगह पर हम TOO एडवर्ब का यूज कर लेते हैं, फिर COSTLY कॉस्टली लिख देते हैं। डैट हमें नहीं लिखना है। आई, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट अलग हो तो हम उसके लिए फॉर आई का ऑब्जेक्ट रूप मी लिख देंगे, कैन नॉट हटा देंगे, TOO लिखेंगे, फिर वर्ब BUI बाई, और इट क्योंकि हमने द बुक के लिए लगाया है हम उसको भी यहाँ पे हटा देंगे, सिर्फ फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा सेंटेंस बना द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई। इंग्लिश ग्रामर में यदि कोई सबसे इजी टॉपिक है तो वो यही है, रिमूव टू या यूज टू। इसलिए जितनी भी प्रैक्टिस हम लोगों ने अब तक की है वो इसको सीखने के लिए पर्याप्त है। तो गाइस, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों से इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।